सो हेलो गाइस, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम की तरफ से लिन वैन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर टोंग टोंग को अपग्रेड करने की नोटिफिकेशन रहता है, जो देखकर लिन टोंग टोंग को अपग्रेड कर देता है। अपग्रेड करते ही टोंग टोंग अपने न्यू लुक में आ जाती है और इसके बाद टोंग टोंग के स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर हमेशा की तरह ही टोंग टोंग का नाम टोंग टोंग ही रहता है। लेवल ए रैंक, एक्सपीरियंस पॉइंट 4000 आउट ऑफ 50,000, एबिलिटी टीआर गोस्ट आई, गोस्ट स्पेल इविल मोड, मेंशन लेवल 1, टैलेंट पॉइंट डिवॉर्ड 60%, गोस्ट टेरिटरी मीडियम रैंक, कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 245। और इसके बाद कुछ घंटे या फिर कुछ समय बाद लिन फैन को उसी केव के अंदर एक नदी के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठे बैठे कल्टीवेट करते हुए मन ही मन सोच रहा रहता है कि आज रात को मुझे इस केव में से जो जो रिवॉर्ड मिला है वो सिर्फ और सिर्फ घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के इनर इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मिला है। अब बस कुछ और दिन इसके बाद जुआन हुआ का भी लेवल अप हो जाएगा और लेवल अप होने के बाद वो एस रैंक तक पहुंच जाएगा। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन उस घोस्ट केव के अंदर से बाहर निकल आता है, दूसरे सिरे से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आने के बाद वो बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था ये घोस्ट केव उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। लकीली इस घोस्ट केव का एग्जिट कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल आ पाया। और इसके बाद लिन फैन खुद से ही कहता है कि इतनी रात को इस जंगल में अकेले पैदल जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे कोई आसपास कोई डिफेंस एरिया ढूंढना चाहिए और वहाँ पर जाके एक मोटरसाइकिल ले लेना चाहिए। और ये सोचते हुए वो आगे जाने ही वाला रहता है कि उसे सामने से जंगल की ओर से बहुत सारे पक्षियाँ उड़ती हुई दिखती है, जो देखकर लिन सोचता है ये पक्षियाँ वहाँ पर उड़ क्यों रहा है और ये आवाज़ किसकी है। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़कर झाड़ियों में से देखता है तो लिन फैन चौंक जाता है और देखता है कि उसके सामने हेडलेस जनरल है जो कि आगे की तरफ बढ़ा रहता है। इसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है इसे बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश किया पर कोई भी इसे रोक नहीं पाया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं भी इसे शायद रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले सिटी वापस जाना चाहिए और जाकर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इससे लड़ पाऊंगा। लिन ये सब सोच रहा रहता है कि उसके सामने से शू करके एक ट्रक निकल जाता है, जो देखकर लिन फैन खुद से ही कहता है कि अरे यार मेरा तो लगभग किडनी में हार्ट अटैक ही आ गया था। इसके बाद लिन उन तीनों को उस ट्रक के कंटेनर के अंदर सोते हुए देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है ये सब यहाँ पर छुप रहे हैं पर हेडलेस जनरल इन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। और यहीं पर लिन फैन का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन गिल लीडर से पूछता है कि गिल लीडर आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया था उस हेडलेस जनरल को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। हे सिटी के गिल लीडर ये सवाल सुनने के बाद भी लिन फैन का सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है कि लिन फैन तुम्हें मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तुम्हारे वजह से ही मेरे दोनों बेटियां और मैं सही सलामत जिंदा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ये सुनकर लेडी गिल लीडर भी कहती है कि हाँ मुझे भी आप लोगों के बारे में पता चला था, तब हम लोग आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। ये सुनकर हे सिटी के गिल लीडर कहता है कि वो बात छोड़िए, आपके पास तो एक फिजिक्स बॉडी है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उस हेडलेस जनरल को मारने में हमारी मदद कर सकते हैं, आप उसे ज़रूर ही मार पाएंगे, आप प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं एक को लीडर होने के नाते मैं किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। ये सुनकर गिल लीडर थोड़ा परेशान होती है और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट है और जो भी अभी रेस्ट में है और मेरे पास कोई और कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं है। और लेडी गिल लीडर लिन फैन की तरफ देखते हुए लिन फैन से पूछती है लिन फैन तुम्हारे बारे में क्या है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लीडर रियान के मुंह से लिन फैन का नाम सुनकर हे सिटी का गिल लीडर हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है लिन फैन ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, कहीं ये वही तो नहीं। और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है ये तो वही लिन फैन है, लिव सिटी का जीनियस, ए रैंक का घोस्ट मास्टर। लिन फैन का नाम सुनकर लैंग और यू भी हैरान होती है, वहीं पर लैंग मन ही मन सोचता है तो ये वही है। अब मुझे किसी भी बात का हैरानी नहीं हो रहा है कि ये लड़का इतनी कम उम्र में एक मैच्योर आदमी की तरह काम करता है। और वहीं पर यू भी लिन फैन की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए मन ही मन सोचता है ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना हैंडसम है यार, और ये यंग भी है, मुझे लगता है कि इसे गॉड ने चुना हुआ है। और इसके बाद हे सिटी का गिल लीडर बिना कोई टाइम वेस्ट किए लिन फैन के सामने एक ऑफर रख देता है और वो लिन फैन से कहता है कि लिन फैन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें 1 मिलियन क्रेडिट पॉइंट देंगे। ये सुनकर लिन फैन हे सिटी के गिल लीडर की ऑफर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर गिल लीडर लिन फैन को एक और ऑफर देते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, गाड़ी, बंगला, मकान या फिर कोई पोजीशन चाहिए, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा,
तुम बस हमारा मदद कर दो। पर तभी यू गिल्ड लीडर के पास आते हुए उसके कान में धीरे से कहती है कि डैड, क्यों ना आप अपनी एक बेटी को ही उसे दे दीजिए। अपनी बेटी की बात सुनकर गिल्ड लीडर थोड़ा फनी स्टाइल में गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम एक क्या बात कर रहे हो। अगर मेरी प्रीसियस बेटियों को कोई छूना भी चाहेगा, पहले उसे मेरी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तभी वो जाके मेरे बेटे को छू पाएगा। और ये सुनकर लिन फैन भी थोड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि गिल्ड लीडर, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं। और लिन फैन मनी मन सोचता है, मुझे तो वैसे भी वो हेडलेस जनरल को मारना ही था, मुझे उसे पहले से ही निपटाना था। यहाँ पर मुझे इनकी मदद करके मेरा ही फायदा होगा, तो फिर मदद करने में क्या हर्ज है। और वो अपने शर्त को बताते हुए कहता है कि मेरा पहला शर्त ये है कि मुझे उस हेडलेस जनरल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन लाइव होगा वो सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। और मेरा सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम उस हेडलेस जनरल को मारने के लिए जाएंगे, जो भी प्लान होगा वो मैं बनाऊंगा और हमारे साथ जो भी लोग रहेंगे वो मेरा ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। और मेरा तीसरा और आखिरी कंडीशन ये है कि उस हेडलेस जनरल को मारने के बाद जो भी लूट और जो भी सामान मिलेगा वो सब कुछ मेरा होगा। लिन फैन की कंडीशंस को सुनकर हेई सिटी के गिल्ड लीडर लिन फैन से कहता है कि तुम्हारा पहला 2 कंडीशन तो ठीक है, लेकिन तीसरा कंडीशन। और वो मनी मन सोचता है कि मैं हेडलेस जनरल का वो स्वॉर्ड ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ। वो हेडलेस जनरल का स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कीमती है, वो एक कीमती ट्रेजर है, मैं इसे ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ। गिल्ड लीडर की बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर लिन फैन उसके मन की बात समझ जाता है और लिन फैन मनी मन सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था, गिल्ड लीडर को उस हेडलेस जनरल की घोस्ट हॉर्स चाहिए, वो पहले भी उसे हासिल कर सकता था, क्योंकि वो पहले उस घोस्ट हॉर्स को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए वो नाकामयाब रहा। वो आगे कोशिश करेगा तो शायद वो पकड़ ही लेगा। और लिन फैन अपने पास से एक गोस्ट टोकन को निकालते हुए लीडर से कहता है कि लीडर, आपने कहा था कि आपका एक गोस्ट स्पिरिट मारा जा चुका है, ये एक ए रैंक का गोस्ट स्पिरिट है, आप इसे रख सकते हैं, इसके पास कोई ओनर भी नहीं है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। एक ए रैंक की बिना किसी ओनर की घोस्ट टोकन को देखकर लीडर यान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता। वहीं पर पीछे से यू कहती है कि एक ए रैंक की घोस्ट टोकन, वो भी इविल स्पिरिट नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, इसके पास कोई ओनर भी नहीं है। और गिल्ड लीडर मणिमन सोचता है ये तो एक बहुत ज़्यादा कीमती ट्रेजर है, मैंने अभी अभी ही अपनी एक घोस्ट स्पिरिट को खोया है, मुझे एक घोस्ट स्पिरिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लिन फैन तो कुछ ज़्यादा ही चालाक है। और तभी लिन फैन हेई सिटी के गिल्ड लीडर को एक बम्पर ऑफर देते हुए कहता है कि अगर आप लोगों को मेरा कंडीशन मंजूर है तो मैं आप लोगों को ये घोस्ट टोकन तो दूंगा ही, उसके साथ ही 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट भी दूंगा और साथ ही में उस हेडलेस जनरल को मारने में भी मदद करूंगा। अगर आप लोगों को ये कंडीशन मंजूर है तो आप लोग एग्री कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे भूल सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा और वो काउंट करना शुरू कर देता है। तो क्या गिल्ड लीडर लिन फैन के ऑफर को मान लेगा या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।